नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी चार मित्र। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चतुर गिद्दड़ बाघ, चूहा और नेवला के साथ मिलजुल करके रहता था। एक दिन चारों मित्र टहलने निकले तो उन्होंने एक सुंदर हिरण देखा। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हिरण बहुत तेजी से भाग गया। चूहे ने एक तरकीब सोची। जब हिरण सो रहा होगा, चूहा बोला, मैं उसके पैर कुतर दूंगा, फिर वह दौड़ न सकेगा और बाघ उस पर झपट लेगा। सब मान गए कि यह विचार अच्छा है। जब हिरण वन में सो रहा था, चूहे ने उसके पैरों को कुतर कुतर कर उनमें घाव कर दिए। हिरण उछला पर खड़ा न हो सका। पेड़ के पीछे छिपा हुआ बाघ हिरण पर झपटा और उसे मार डाला। गिद्दड़ ने मन में सोचा, मैं अकेले ही पूरा दिन हिरण क्यों न खाऊं। वह प्रकट रूप में बोला, मेरे विचार से हम सबको नदी में स्नान कर लेना चाहिए। तुम तीनों जाओ, मैं हिरण की निगरानी करूंगा। बाघ सबसे पहले नहाकर लौट आया। शुरू करें? उसने गिद्दड़ से पूछा। मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे गिद्दड़ चालाकी से बोला, चूहा अभी यहीं था। उसने मुझसे कहा कि वह तो हिरण को छुएगा भी नहीं। क्यों नहीं छुएगा? बाघ ने पूछा। गिद्दड़ बोला, चूहे ने मुझे बताया कि यह तो शर्म की बात है कि बाघ चूहे का पकड़ा शिकार खाए। उसने ऐसे कायर जानवर के साथ भोजन करने से मना कर दिया और घर चला गया है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, बाघ ने कहा। चूहे को यह हिरण खा लेने दो, मैं फिर कभी उसकी मदद नहीं लूँगा। वह जंगल में निकल गया। अब चूहा आ पहुंचा। सुनो चूहे, चतुर गिद्दड़ बोला, जानते हो नेवले ने मुझसे क्या कहा है? क्या? चूहे ने पूछा। अरे, गिद्दड़ बोला, उसने कहा है कि वह हिरण को नहीं खाएगा क्योंकि यह बाघ के छूने से जहरीला हो गया है। उसकी जगह उसने तुम्हें खाने का निश्चय किया है। हे भगवान, हे भगवान, आंसू बहाते हुए चूहा बोला, क्या नेवले ने सचमुच ऐसा कहा है? हाँ, उसने कहा है, गिद्दड़ बोला। चूहे ने आसपास देखा और नेवले को आते देखकर हाय हाय करता हुआ जंगल में भाग गया। और सब कहाँ हैं? नेवले ने अपने छोटे छोटे पंजे आपस में मलते हुए पूछा। काश वे जल्दी आ जाएं, मैं बहुत भूखा हूँ। गिद्दड़ बड़ा निर्दयी दिखाई दे रहा था। सुनो नेवले, उसने कहा, मैं पूरा हिरण अकेले खाऊंगा। मैं बाघ और चूहे को भगा दिया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, नेवले ने कहा। यद्यपि उसे बहुत डर लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता। देखो, गिद्दड़ बोला और उसे जंगल की ओर जाते हुए बाघ और चूहे के पैरों के निशान दिखाए। नमस्कार। नेवले ने बड़ी नम्रता से गिद्दड़ को प्रणाम किया और धीरे से पीछे जंगल की ओर सरकने लगा। आखिर मैं इतना भूखा भी नहीं हूँ, वह मुड़ा और जितनी तेज भाग सकता था वहां से भाग निकला। उसने अपने घर पर सुरक्षित पहुंचकर ही सांस ली। और गिद्दड़ ने क्या किया? हंसता गया और फिर वाकई बढ़िया दावत खाने बैठ गया। धन्यवाद।